ये फिल्म शुरू होती है और एक छोटी सी खरगोश एक ड्रामा परफॉर्म करती दिखाई देती है। वह स्कूल में बता रही होती है कि कुछ साल पहले तक कुछ जानवर बहुत ही जंगली हुआ करते थे और ये जानवर छोटे मैमल्स का शिकार करते थे, लेकिन समय के साथ सभी जानवर एक साथ रहने लगे। ये खरगोश बताती है कि वह बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता का मानना था कि आज तक कोई खरगोश पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया है। इस खरगोश का नाम जूरी होता है, जो अपने माता पिता के साथ गाजर की खेती करती थी। अब जूरी को पता चलता है कि कुछ लोमड़ी छोटे जानवरों को तंग कर रही है। जूरी उन लोमड़ियों के पास जाती है और कहती है, इन छोटे जानवरों को तंग मत करो। इस पर वे लोमड़ियां जूरी के चेहरे पर निशान बना देती है और कहती है, तुम हमसे कभी मुकाबला नहीं कर पाओगी। इसके बाद जूरी कड़ी मेहनत करती है, वह पढ़ाई भी करती है और साथ ही अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाने की कोशिश करती है। इतनी संघर्ष के बाद जूरी का पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है। फिर वहाँ का मेयर उसे बधाई देता है और उसका परिचय करवाता है। उस मेयर की एक सहायक भी होती है जो एक छोटी मैमल होती है। वह भी जूरी को बधाई देती है और कहती है उसे बहुत खुशी है कि हम छोटे मैमल्स भी तरक्की कर रहे हैं। इसके बाद जूरी अपने माता पिता को अलविदा कहती है और जूटोपिया शहर की ओर रवाना होती है। जूटोपिया एक ऐसा शहर था जहाँ उसके सारे सपने पूरे हो सकते थे। ये वह जगह थी जहाँ सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। वहाँ कोई किसी से डरता नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। जूरी वहाँ पहुँचती है और वहाँ उसे एक छोटा सा कमरा मिलता है। अगले दिन जूरी जल्दी उठकर तैयार होती है और पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ रिसेप्शन पर एक पुलिस से कहता है, तुम बहुत प्यारी खरगोश हो, मैंने कभी खरगोश को पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं देखा। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन के चीफ बोबो का परिचय होता है। बोबो सभी पुलिस अफसरों को बताता है कि उन्हें कई जानवरों की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिला है और अब तक 14 जानवर लापता हैं। इसके बाद वह सभी को अलग अलग रिपोर्ट सौंपता है ताकि वे उन्हें ढूंढ सके, लेकिन जूरी को ट्रैफिक पुलिस का काम सौंपा जाता है। बोबो उससे कहता है कि अगर तुम 100 पार्किंग चालान भी काट दो तो यही काफी होगा। जूरी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी ड्यूटी शुरू कर देती है। वह शाम तक 200 से अधिक चालान काट देती है। इसके बाद जूरी एक आइसक्रीम शॉप के बाहर जाती है। वह देखती है कि दुकान का मालिक छोटे जानवरों को आइसक्रीम नहीं दे रहा है। जूरी अंदर जाती है और कहती है, तुम बिना ग्लव्स के आइसक्रीम कैसे दे रहे हो, मैं तुम पे केस कर दूंगी। ये सुनकर वह मालिक डर जाता है और इस लोमड़ी और उसके साथ मौजूद बच्चे को आइसक्रीम दे देता है। जब ये लोमड़ी बाहर आता है तो जूरी देखती है कि वह तो धोखेबाज है। वह उस बड़ी सी आइसक्रीम बार को छोटी कैंडी बार में बदल कर बेचता है और ज्यादा पैसे कमा रहा है। जूरी उससे जाकर कहती है, मैं तुम्हें धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार करूंगी। लेकिन वह लोमड़ी, जिसका नाम निक था, वहां से भाग जाता है और जूरी को ताना मारता है। निक कहता है, हम चालाक थे और रहेंगे, और वो अपने आइसक्रीम बनाने और बेचने का लाइसेंस भी दिखाता है। जूरी को पहला दिन बहुत थकान भरा होता है। वह अपने कमरे में लौटती है और अपने माता पिता से बात करती है, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताती। अगले दिन फिर से उसे चालान काटने की ड्यूटी दी जाती है। तभी एक जानवर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मेरी दुकान लूट ली गई है। दुकान का मालिक जूरी से कहता है, तुम पुलिस ऑफिसर हो, उसे पकड़ो। इसके बाद जूरी उस चोर के पीछे दौड़ती है। वह चोर जूटोपिया के उस हिस्से में भाग जाता है जहाँ छोटे जानवर रहते हैं, लेकिन जूरी चालाकी से उसे पकड़ लेती है और एक छोटी चूहिया की भी जान बचा लेती है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन लौटती है तो उसे पता चलता है कि वह चोर बहुत ही कीमती और अलग चीजें चुरा रहा था। तभी बोगो जूरी को बुलाकर कहता है, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, वापस चालान काटने जाओ। जूरी बोबो से रिक्वेस्ट करती है, मैं असली पुलिस ड्यूटी करना चाहती हूँ, मैं चोरों को पकड़ना चाहती हूँ। तभी एक छोटी कद की महिला आती है और कहती है, मेरे पति कई दिनों से गायब है, आप उनकी तलाश क्यों नहीं कर रहे? जूरी कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पति को ढूंढूंगी। फिर बोगो गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जूरी मान जाती है और अपने काम पर निकल जाती है। जूरी उस व्यक्ति की रिपोर्ट चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी खास जानकारी नहीं मिलती। जूरी फिर निक के पास जाती है क्योंकि उसके पास हर किसी की जानकारी होती है। वह निक से मदद मांगती है, लेकिन निक कहता है, मेरे पास बहुत काम है, मैं रोज $200 कमाता हूँ। जूरी उसे बातचीत में फंसा लेती है। वो कहती है कि तुम्हें टैक्स देना होगा। फिर वह पंप गाजर के आकार की रिकॉर्डिंग पेन दिखाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, अगर तुमने मदद नहीं की तो गिरफ्तार कर लूंगी। अब निक को मजबूरी में मदद करनी पड़ती है। गुमशुदा व्यक्ति का नाम ऑर्मिट होता है, जो एक योगा क्लब में जाता था। वे दोनों वहां जाते हैं और क्लब के मालिक से पूछते हैं। वह कहता है, मुझे ऑर्मिट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ जानवर उसे जानते होंगे।
वे दोनों क्लब के अंदर जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं। वहाँ पता चलता है कि ऑर्मिट कुछ दिनों से बहुत जंगली व्यवहार कर रहा था। एक दिन वो एक सफेद कार में बैठकर चला गया। उन्हें उस कार का नंबर भी मिल जाता है। निक बताता है कि वह मैमल व्हीकल डिपार्टमेंट की कुछ लोगों को जानता है। वे वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ सभी बहुत धीमी गति से काम कर रहे होते हैं, जिससे जूरी चिढ़ जाती है। फिर एक धीमा काम करने वाला कर्मचारी जो एक स्लॉथ होता है, वो उन्हें कार की मालिक का नाम बता देता है। वे उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें वो सफेद कार मिल जाती है। जूरी को पता चलता है कि ऑर्मिट इसी कार में गया था। निक को भी पता चल जाता है कि यह कार मिस्टर बिग की है। मिस्टर बिग जूटोपिया का सबसे बड़ा अपराधी होता है। मिस्टर बिग के कुछ गुंडे आते हैं और जूरी और निक को पकड़ कर ले जाते हैं। जूरी को लगता है कि मिस्टर बिग कोई बहुत बड़ा पोलर बेयर होगा, लेकिन असल में वो एक छोटा सा चूहा निकलता है। मिस्टर बिग उनसे पूछता है, मेरी कार में घुसने की हिम्मत कैसे की? जूरी उसे बताती है कि वह सिर्फ ऑर्मिट के बारे में पूछने आई है, जो लापता है। मिस्टर बिग बात सुनने को तैयार नहीं होता और उन्हें मगरमच्छों को खिला देने का आदेश देता है। तभी उसकी बेटी आती है और जूरी को पहचान जाती है, जिसने पहले कभी उसकी मदद की थी। ये जानकर मिस्टर बिग उन्हें छोड़ देता है। वह बताता है कि ऑर्मिट उसका दोस्त था और उसने खुद ही उसे लेने के लिए कार भेजा था, लेकिन फिर ऑर्मिट ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। फिर जूरी और निक ड्राइवर से मिलने जाते हैं। ड्राइवर दरवाजा पूरा नहीं खोलता, लेकिन बताता है कि ऑर्मिट ने अचानक हमला कर दिया था। फिर थोड़ी देर में वह खुद भी अचानक जंगली हो जाता है और उन दोनों पर हमला करता है। वे भागते हुए एक पुल तक पहुंचते हैं और उसे वहीं फंसा लेते हैं। जूरी पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं। वो अपनी टीम के साथ वहां आता है, लेकिन ड्राइवर वहां से गायब होता है। जूरी समझाने की कोशिश करती है कि जानवर जंगली हो रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। निक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो काम आप 2 हफ्ते में करने वाले थे, उसे आपने 2 दिन में जूरी को कैसे सौंपते हैं? वो को बात समझ आती है। निक कहता है, हमारे पास अभी भी 10 घंटे हैं, और वे दोनों साथ काम पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में निक जूरी को बताता है कि बचपन में वह स्काउट बनना चाहता था, लेकिन वो उस ग्रुप में अकेला शिकारी जानवर था, जिस कारण कोई इस पर विश्वास नहीं करता था और उसे निकाल दिया गया था। अब निक जूडी को बताता है कि यहाँ तो हर जगह कैमरे लगे हैं, हमें इससे मदद मिलेगी। फिर दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करने मेयर ऑफिस जाते हैं। मेयर की असिस्टेंट उनकी मदद करती है। उन्हें पता चलता है कि ऑर्मिट और ड्राइवर एक असाइलम के पास गए थे, जहाँ बहुत सारे भेड़िए रहते हैं। वे वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी गुमशुदा जानवर वही है और सभी जंगली हो चुके हैं। तभी वे वहाँ मेयर को देखते हैं, जो एक डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि जानवर जंगली क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि यह जेनेटिक समस्या है। जूरी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी उसके माता पिता का कॉल आ जाता है और मोबाइल की घंटी बजती है। मेयर अपने गार्ड से कहता है कि देखो यहाँ कौन आया है। जूरी और निक छिप जाते हैं और किसी तरह छुपकर बाहर निकल आते हैं, और फिर जूरी पुलिस को फोन करती है। फिर बोगो और उसकी पूरी टीम वहाँ आती है। बोगो मेयर को गिरफ्तार कर लेता है। अब ये खबर फैल जाती है कि सिर्फ शिकारी जानवर ही जंगली हो रहे हैं। सभी मैमल्स इस बात से डरने लगते हैं और अब वो लायन, पैंथर जैसे शिकारी जानवर को अपने पास आने नहीं देते हैं। जूरी हर जगह फेमस हो जाती है। जूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि केवल शिकारी जानवर ही जंगली हो रहे हैं और इसकी वजह बायोलॉजिकल है। निक को यह बात बुरी लगती है और वह जूरी से कहता है, क्या मैं भी बदल गया हूँ? इतना बोलकर निक उसे छोड़कर चला जाता है और जूरी दुखी हो जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है, तब उसे पता चलता है कि बेलवेडर को ज़ूटोपिया की मेयर बन गई है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन का 90% मैमल्स है और उन्हें अब शिकारियों से डर लगने लगा है। बेलवेडर और बोबो जूरी को कहते हैं कि शहर को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। लेकिन जूरी कहती है, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। क्योंकि वो कोई हीरो नहीं है, वो ज़ूटोपिया को और अच्छा बनाना चाहती थी, पर उसने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, जहाँ डर और भेदभाव है। इतना कहकर जूरी वहाँ से चली जाती है। जूरी अपने माता पिता के पास लौटकर फिर से गाजर की खेती करने लगती है, लेकिन तभी वो खेत में कुछ नीले फूल देखती है। उसके पिता बताते हैं, ये नाइट हाउलर फूल है, जो खेती की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। इन्हें ज्यादा खा लेने से कोई भी जानवर मर भी सकता है। जूरी को समझ आ जाता है कि ऑर्मिट और बाकी जानवर नाइट हाउलर के कारण ही जंगली हुए थे। वो तुरंत कुछ बेरीज लेकर निक के पास जाती है और मदद मांगती है। फिर वे दोनों उस चोर के पास जाते हैं जिसने वो फूल चुराए थे। वह बताता है कि एक आदमी ने उसे पैसे देकर ये फूल चुराने को कहा था। वे बताए गए पते पर जाते हैं और वहाँ एक ट्रेन में नीले फूलों का जखीरा और कुछ गन पाते हैं। वे देखते हैं कि एक भेड़ गन तैयार कर रही है। अगर किसी को इससे गोली मारी जाए तो वह तुरंत जंगली हो जाएगा। जूरी फैसला करती है कि इस सबूत को बोबो को दिखाया जाएगा। तभी भेड़ों की सुरक्षा टीम उनका पीछा करने लगती है। ट्रेन में लड़ाई होती है और वे ट्रेन से कूद जाते हैं। ट्रेन में विस्फोट हो जाता है और सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। जूरी परेशान होती है, लेकिन तभी निक बताता है कि उसने गन छिपा ली थी। अब वे बोगो को उसे दिखाने जाते हैं, लेकिन नए मेयर यानी पुरानी असिस्टेंट बेलवेडर उन्हें पहले मिल जाते हैं। अब जूरी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं?
तब पता चलता है कि बेलवेडर ही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। फिर जूडी और निक एक गड्ढे में गिर जाते हैं और तभी बेलवेडर बताती है कि वह चाहती थी कि सभी शिकारी जानवर जूटोपिया से चले जाएं ताकि छोटी जानवर वहां शांति से रह सके। वह निक पर गोली चलाती है और निक जंगली बन जाता है और जूडी पर हमला करता है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब एक्टिंग थी। गन में असली फूलों की जगह बेरी थी। अब ये सारी बातें जूडी रिकॉर्ड कर लेती है और तभी चीफ बोगो आकर सभी को गिरफ्तार कर लेता है। अब इस नाइट हाउलर का एंटीडोट भी खोज लिया जाता है और पुराने मेयर की भी वापसी हो जाती है। फिर पुराना मेयर बताता है कि मैं तो सबको पहले ही बताने वाला था, पर तुम सबने मुझे गलत समझ लिया। सभी जंगली जानवरों को धीरे धीरे ठीक कर दिया जाता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जूडी को सबके सामने पुरस्कार दिया जाता है और अब निक भी पुलिस में शामिल हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त और साथी बन जाते हैं। दोस्तों, जूटोपिया हमें सिखाती है कि किसी को उसकी जात, रंग या प्रजाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। जूडी और निक की जोड़ी हमें दिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हिम्मत और सही सोच काफी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को जज करें तो याद रखें कभी कभी सबसे बड़ा हीरो सबसे छोटा दिखने वाला होता है। फ्रेंड्स, अगर यह मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।